ओम शांति। जून का महीना वास्तव में मम्मा की याद दिलाता है और जल्दी संपन्न होने की प्रेरणा देता है, क्योंकि मम्मा बाबा से पहले संपन्न होकर गई। इसलिए सारी दुनिया में लक्ष्मी पहले और नारायण बाद में याद किए जाते हैं। राधा पहले और कृष्ण बाद में याद किए जाते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है ये जून का महीना संपन्न बनने का महीना है। मम्मा 24 जून को संपन्न होकर बाबा की गोद ली थी। सीता राम कहते हैं, सीता पहले और राम बाद में। ये बड़ी गहरी बात है। दुनिया इस तरफ तो निगाह ही नहीं घुमाती है। क्यों? क्योंकि दुनिया वालों के ऊपर भगवान की निगाह जाती ही नहीं है। बस जो छोटी छोटी सी मनोकामना करते रहते हैं दुनिया के लोग, बाबा उनकी छोटी छोटी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते रहते हैं। लेकिन प्राप्ति तो पुरुषार्थ से होती है। ऐसे प्राप्ति नहीं होती है कि हमने मन में कामना कर ली तो भगवान पूरी कर देगा, कृपा कर देगा। पूर्ण प्राप्ति तो पूर्ण पुरुषार्थ से होती है। इसलिए भक्ति में पूर्णाहुति भी कहते हैं। सारी पूजा पाठ यज्ञ हवन सब करते हैं, लेकिन लास्ट में महत्व किसका है? पूर्णाहुति का है, भक्ति में भी। इसलिए बहुत अच्छी रीति समझना है। तो आज 1 जून 2022 की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा ईश्वरी सेवा में बिजी रहो। ईश्वरी सेवा मतलब इस स्वर के द्वारा की गई सेवा। अब ये स्वर आवाज में भी हो सकता है और आवाज से परे भी रह सकता है ये स्वर। आपने वो गीत हमारा सुना होगा, आवाज की दुनिया से चले दूर, कहीं दूर चले। तो आवाज की दुनिया मतलब इस स्वर से दूर की दुनिया। कौन सी दुनिया? चांद सितारों से। अब चांद सितारों का अर्थ क्या हुआ? मतलब आकर्षण से दूर, दूर बड़ी दूर चले। इस गीत का बड़ा गहरा अर्थ है। तो ईश्वरी सेवा का कितना गहरा अर्थ हो गया। अंदर में जो आवाज है वो ज्यादा तंग करती है। शंका कुशंका। एक है शंका और एक है कुशंका। शंका जो है उतनी तंग नहीं करेगी, लेकिन कुशंका ज्यादा तंग करती है। शंका अलग चीज हो गई और कुशंका अलग चीज हो गई। तो देखो, ये कुशंका की जो आवाज है, कुवृत्ति की जो आवाज है, ये जो स्वर है, इससे हटकर और सुवृत्ति का स्वर ईश्वर, अंदर की वृत्ति। देखो, एक लाइन में कितना गहरा अर्थ समाया हुआ है। ऐसे गहरे समझकर मुरली सुनने वाले बहुत जरूर संपन्न बनेंगे और जल्दी संपन्न बनेंगे। अब बुद्धि तो इधर उधर भागती है। अब कल हमने इसका आम पब्लिक के बीच में प्रैक्टिकल एक अभ्यास किया, देखा, जांचा, परखा कि लोगों की बुद्धि क्या। तो लगभग 75 साल का बुजुर्ग रहा होगा वो, 75 साल का। तो उसे हमने क्या किया, अपनी मुरली जो शुरू करते हैं हम, उसका वीडियो दिखाया
मात्र 2 मिनट, 2 मिनट भी नहीं दिखाया होगा। और फिर पूछा, क्यों भाई सुना आपने? बोले नहीं, कुछ भी नहीं सुना। देखा भी उन्होंने, आंख से वीडियो को देख भी रहे थे, दोनों कानों से सुन भी रहे थे, लेकिन कहते हैं कुछ नहीं सुन पाया मैं तो। क्यों? क्योंकि ध्यान दूसरी तरफ था। देख रहे थे वीडियो को, सुन भी रहे थे, लेकिन ध्यान दूसरी तरफ था। कहाँ था भाई? सारी दुनियाचारी में। फिर उसके बाद हमने 1 मिनट का वो न्यूज वाला वीडियो दिखाया और 1 मिनट उन्होंने देखा। उसके बाद हमने कहा, क्यों भाई 1 या 1.5 मिनट देखा होगा। फिर कहा, क्यों भाई देखा कुछ? हाँ हाँ बोले देखा, पूरा याद है। और पूरा उन्होंने जो 1.5 मिनट देखा उसके बारे में बता दिया। क्यों? क्योंकि उस समय ध्यान उस वीडियो में चला गया, न्यूज वाले वीडियो में। तो आत्मा के अंदर सत्य को धारण करने की शक्ति ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है उसे। बोलिए 70-72 साल के बुजुर्ग, और उनकी बुद्धि भी अभी तक स्थिर नहीं हुई है। फिर युवाओं के पीछे तो कितनी मेहनत करनी पड़े भाई, सोचो। बाबा कहता है, इस ईश्वरी कार्य में सदा बिजी रहो तो बाप से लव बढ़ता जाएगा। हाँ, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जब बाबा से प्यार होगा ना, तो खुशी कहीं ढूंढने जाने ही नहीं पड़ेगी। मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है, यहाँ ये देखने को मन कर रहा है, वो देखने को मन कर रहा है, ये खाने को मन कर रहा है, दृष्टि इधर उधर जाएगी ही नहीं। कोई व्यक्ति दिखाई ही नहीं देगा, हम अपने में मगन रहेंगे, आंखें नाचेंगे ही नहीं बार बार, नहीं तो आंखें नाचती रहती है। अब वो 75 साल 72 साल का जो बुजुर्ग थे, वो अब सोचो, और हमें फिर कितनी मेहनत करनी पड़े। नहीं, हमारी आंखें नाचती है, बार बार हम किसी देह को, किसी व्यक्ति को, किसी जान पहचान वाले को देखते हैं, मुस्कुराते हैं। हाँ, मैंने उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। और आज की दुनिया इतनी पतित हो चुकी है, इतनी विकारी दृष्टि है कि आपने किसी भी कन्या को देखकर हल्का सा मुस्कुरा भी दिया तो वो कन्या समझेगी वाह ये तो अच्छे हैं, और बस वो आपसे दिल लगाना शुरू करेगी। इसलिए हे ब्रह्मा कुमारो, जरा अच्छे से जागो, जागो अच्छे से। खास ब्रह्मा कुमारों के लिए ही बाबा मुरली चलाते हैं। ब्रह्मा कुमारियों के लिए चलाते हैं। ब्रह्मा कुमारी जो गृहस्थ में रहती है, माता है, उसे भी ब्रह्मा कुमारी कहते हैं। जो समर्पित है उन्हें भी ब्रह्मा कुमारी कहते हैं। भाई, ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं तो एडॉप्टेड तो ब्रह्मा के द्वारा हुए रे भाई, माँ तो ब्रह्मा हुई। बहुत गहरी समझने की बात है। तो अपनी दृष्टि को संभालो, नहीं तो ये दृष्टि आपकी सृष्टि को खराब कर देगी। कब एक पुरुष की दृष्टि नारी के मुस्कान में जाकर उसके कौन से भाव उत्पन्न हो जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। और वो मौका देखकर कब आपकी तपस्या को भंग कर देगा, ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, उठा के लेके भाग जाएगा। इसलिए हे नारियों, हे ब्रह्मा कुमारियों, जरा अच्छे से मुरली सुनो और मुरली और ईश्वरी सेवा में बिजी रहो। बाबा की 2 लाइन जो ऊपर का जो सार जो रहता है उसमें कितनी गहराई रहती है। खुशी का पारा कब चढ़ेगा? जब बाप से लव बढ़ेगा। इतना प्यार का सागर बाबा जो 5000 साल बाद आया है, ये मुरली प्रेम पत्र है। ज्यादा ध्यान और ज्यादा लव मुरली में होना चाहिए। 5000 साल के बाद उस प्यार के सागर का प्रेम पत्र आया है। बाबा इसमें सावधानी भी देते, शिक्षा भी देते, सब देते हैं। और कहते हैं, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हें ड्रामा का सारा राज समझाता हूं, इसलिए नाराज मत होना भाई, कि तुम नाराज मत होना। मुरली के माध्यम से तुम्हें सारे राज समझाता हूं।
कोई राज समझ में ना आए तो तुम नाराज मत हो जाना भाई, कि तुम मेरी जिंदगी हो। और क्या, बाबा किसके लिए आए हैं? बाबा हम बच्चों के लिए आए हैं। कितना प्यार होना चाहिए बाबा से। सोचो, बाबा आकर हमारी बंदगी करते हैं, हम क्या करेंगे? हम तो पहचान ही नहीं रहे थे, हमने तो कभी भगवान की बंदगी की ही नहीं है। मनगढ़ंत कहानी गढ़ के और बस किसी को भी भगवान समझ रहे थे। एक्चुअल में हमने बाबा की तो बंदगी कभी नहीं की है, जन्म जन्मांतर कभी नहीं की है। बाबा ही हमारी बंदगी करने में सफल हुआ है। हाँ भाई, बाबा कहता है बच्चे इस एक जन्म पवित्र रह जाओ बस। बाबा यहां तक कि कहता है मेरे खातिर रह जाओ। लेकिन बच्चों की कहीं वस्तु में, कहीं व्यक्ति में, कहीं वैभव में आंख डूबती है। मुझे रहम आता है ऐसे बच्चों पर। बाबा कहता है नजर से निहाल होने वाले बच्चों के दिल में कौन सी खुशी रहती है? वो हमने गीत गाया था, नजरों से बाबा ने हमको, नजरों से बाबा ने हमको ऐसा निहाल किया, जीवन ये सारा मेरा उनने बदल दिया, जीवन ये सारा मेरा उनने बदल दिया। तो नजरों से निहाल होने वाले बच्चों के दिल में कौन सी खुशी रहेगी? उनके दिल में स्वर्ग के बादशाही की खुशी रहती है बस। फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं ढूंढते वो, न किसी की नजरें ढूंढते, न किसी की इनायत ढूंढते। न बच्चों में आकर्षण जाएगा, न बूढ़े में, न जवान में, किसी में आकर्षण नहीं जाएगा। क्यों? बाबा, बाबा जितना आकर्षण करने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। नहीं तो पहले क्या होता था, कोई भी बच्चे को देखकर गोद में उठा लिए, आकर्षण जाता था, जाएगा ही नहीं भाई। प्रेम अलग चीज हो गई और आकर्षण अलग चीज हो गया। उठाया, गोद में ले लिया, है ये क्या हुआ? ये आकर्षण हुआ। और प्रेम अलग बात हो गई। प्रेम मतलब उस आत्मा से, उस आत्मा के कल्याण अर्थ उसे रूहानी दृष्टि डालेंगे आप उस आत्मा को। चाहे वो बच्चा क्या है, वो कहीं ना कहीं बूढ़ा शरीर छोड़ के तो अभी बच्चा बना है, सोचने की बात है। तो उस आत्मा पर रहम आएगा। हाँ, बच्चों को भी बाबा कहता है ज्ञान देना। वो दृष्टि अलग बात हो गई। तो दृष्टि को पहचानो, अपने अंदर की दृष्टि को। यूं ही हम पवित्र बन गए हैं, लेकिन अपनी दृष्टि को नहीं पहचाना हमने, क्योंकि दृष्टि से ही सृष्टि का निर्माण है। इतना सा ही जो है, एक कहते हैं ना, पूरे भंभोर में आग लगाने के लिए एक तिली चाहिए बस। तो इतना सा भी आकर्षण आपके भंभोर में आग लगा देगा। सीधी सी बात, ज्ञान योग सारा चौपट हो जाएगा। इतनी सी तिली कहते हैं ना। हाँ, तो दृष्टि, इसलिए बाबा ने दृष्टि पर विशेष ध्यान खिंचवाया है। तो जिनकी दृष्टि भगवान की दृष्टि से मिली है, मतलब जो नजर से निहाल हुए हैं, उनको कौन सी खुशी रहेगी? सिर्फ एक ही खुशी रहेगी, स्वर्ग के बादशाही की खुशी रहती है। बड़ी गहरी बात है। क्यों? क्योंकि बाप की नजर मिली। बाप की नजर मिली अर्थात वर्षे के अधिकारी बने। बाप में सब समाया हुआ है, बाप में सब समाया हुआ है, और कहीं आकर्षण में पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। सोचो कितनी गहरी बात। यहां के विकारी मार्ग से उत्पन्न हुए बच्चे क्या आकर्षित करेंगे? सोचने की बात है, सोचने की बात है। वो विकारी, वो बच्चा भी और विकार से पैदा भी हुआ। इस कलयुग में चारों तरफ विकार ही विकार है। इतना विकार है, इतना विकार है कि यहां पर रहने का दिल नहीं करता। ऐसा लगता है कि बाबा ये कब विनाश हो, और हम कब अपनी रूहानी सृष्टि में चले। बहुत गंदी दुनिया, छीछी दुनिया। बाबा कहता है इस छीछी दुनिया से नफरत आनी चाहिए। आत्माओं से नफरत नहीं, किससे? छीछी दुनिया से। छीछी दुनिया मतलब छीछी कर्तव्य से। बाप बच्चों को रोज भिन्न भिन्न ढंग से नई पॉइंट्स सुनाते हैं। देखो क्यों सुनाते हैं भाई?
नई पॉइंट्स, क्योंकि बच्चों की अनेक जन्मों की दिल पूरी कर दी है। अनेक जन्म से सुख की चाहना के लिए भटक रहे थे ना भाई बच्चे, अनेक जन्म से प्यार के लिए तरस रहे थे ना, कहीं प्यार मिल ही नहीं रहा था, विकार मिल रहा था, जहां देखो वहीं प्यार तो था ही नहीं। चंगुल में फंसती थी आत्मा और विकार के जाल में खत्म हो जाती थी, फंस जाती थी आत्मा। बड़ी गहरी बात सोचना। तो प्यार की कामना थी, है ना भाई, सत्कार की कामना थी। किसी ने सत्कार किया ही नहीं, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर सत्कार की बातें करते हैं। आप तो बहुत अच्छे, उनका कोई ना कोई स्वार्थ रहेगा, तो उसको भी बारीकी से समझना है। इस दुनिया में बहुत स्वार्थ, किसी को देह की हवस पूरी करनी है, तो किसी को दौलत की हवस पूरी करनी है, तो किसी को मान सम्मान की हवस पूरी करनी है। एक एक बात समझना। तो बच्चे बाप द्वारा नई पॉइंट सुनते हैं तो बाप के प्रति लव बढ़ता जाता है। इसलिए भाई हम आपको मुरली बहुत विस्तार से सुनाते हैं। मुरली माने बाबा के दिल की बातों को समझना अच्छे से। बाबा ने गीत बजवाया क्या, तूने रात गवाई सोए के दिवस गवायो खाए। रात तुमने सोने में गंवा दी। रात कौन सी? ये कलयुग की रात, सोने में गंवा दी। हाँ, और दिन खाने पीने में, जहां देखो खाने पीने का व्यापार है, पूरे गली गली में खाने पीने का व्यापार है। बताओ खाने पीने का क्या व्यापार। अभी हमारे ही जब हम छोटे छोटे थे, मठा फ्री में रहता था, नमक फ्री में मिलता था, कोई एक दूसरे से नमक का पैसा नहीं लेता था, मठा बिल्कुल फ्री में, पानी तो फ्री में था ही। अब तो भैया हवा भी बिकने लगी, रिश्ते बिकने लगे, सब चीज बिकाऊ हो गई, हर व्यक्ति बिकाऊ हो गया। पार्टिकुलर कोई व्यक्ति बिकाऊ है ऐसा नहीं है। हाँ, एक भगवान को छोड़ इस दुनिया में सबके सब बिकाऊ हो गए, सबके सब बिकाऊ हो गए। अब पार्टिकुलर कोई बात रह नहीं गई। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं नजर लगाकर, बाप भी देख रहे हैं आत्मा को और इस शरीर को, जिस शरीर में आत्मा बैठी है। बच्चे भी देख रहे हैं, शरीर को भी देख रहे हैं और उसमें बैठे परमात्मा को देख रहे हैं। देखने में मजा आता है, बस सुनने में मजा आता है। बताओ भाई, क्योंकि सुनना तो बहुत हुआ है, बहुत ही ज्ञान आदि ढेर का ढेर सुना है। तुम नंबर 1 भगत हो। सुनो भाई, नंबर 1 भगत हो। तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। वेद शास्त्र ग्रंथ गीता गायत्री जप तप आदि सब पढ़े किए हैं, बहुत सुनते हैं। आज भी हमारे घर पे सारे ग्रंथ रखे हुए हैं, अभी भी हमने पढ़े हैं। वो बाबा की मुरली पढ़ने के बाद भी हमने उनको पढ़ा है, रिपीट। हाँ, बाइबिल को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, गीता को पढ़ा, भागवत को पढ़ा, सब पढ़ा, और उसी आधार पर फिर प्रवचन भी करते हैं। पढ़ेंगे तब तो भाई सामने वाले को समझा पाएंगे। पहले भी पढ़ा और अभी फिर से पढ़ा, तब तुलनात्मक अध्ययन करने में मजा आता है भाई, कि बाबा क्या बोल रहे हैं और ग्रंथ वेद शास्त्र आदि क्या बोल रहे हैं, समझ में आता है। बाप समझाते हैं, कब से लेकर यह सुने हैं, जब से यह निकले हैं बहुत सुना है। बाकी बाप से नजर मिलाना तो अभी ही होता है। बाबा की नजर, बाबा की दृष्टि पड़ना, ये तो अभी ही होता है भाई। बाबा की नजर, इसे बहुत गहरे से समझना है। बाबा की नजर क्या चीज है, बाबा की दृष्टि क्या चीज है। नजर से निहाल होते हैं, अभी ही होते हैं। या एक श्लोक भी है, नजर से निहाल स्वामी किंदा सतगुरु। गुरु भी है, स्वामी भी है सजनियों का, नजर के सामने बैठे हैं। हाँ, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। गीत है ना भाई, ये अभी तो बना है।
जब बाबा नजर से निहाल करते हैं, नजर के सामने बच्चों को बिठाते हैं, तब तो बना ये गीत। हाँ, बड़ी गहरी बात है भाई। तो नजर से निहाल होते ही है। नजर से ही बाप को जानते हैं कि उससे हमको विश्व का मालिक बना मिलता है। जब बाबा की नजर पड़ जाती है तो जड़ से बुद्धि हट जाती है। बाप को देखने से दिल खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाप से ही सब कुछ मिलता है भाई। तो अभी मुरली के माध्यम से वो बाप दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है भाई? सोचो, बाप में ही सब कुछ समाया हुआ है। जब बाप मिला, नजर के सामने बैठे हो, तो जरूर बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का नशा भी चढ़ेगा। नशा चढ़ने वाला बच्चा कैसा होगा? सोचो, पहले बाप का नशा और फिर बादशाही का नशा। पहले तो बाबा मिला, कैसे उड़ रहे थे, खूब गीत बना रहे थे, गा रहे थे, बाबा बाबा। ट्रेन में जब बाबा से मिलने जाते थे तो ट्रेन में रास्ते में बाबा के गीत बनते थे। हाँ, और अब लगातार रूहानी नजर से हृदय मेरा पावन हो गया, बाबा के संग हर मौसम सावन हो गया। ऐसा गीत बना है भाई। बहुत अच्छे अच्छे गीत बने ऐसे। बाबा का नशा था और अब बादशाही का नशा है। बाबा का नशा और बादशाही का नशा, दोनों नशे हो गए भाई। पहले जब मिलते तो केवल बाप का नशा चढ़ता, फिर बादशाही का। हम जानते हैं, हम अभी बाप के सामने बैठे भाई। बैठे हो ना बाप के सामने? आपके बाजू में भ्रुकुटी के बीच में बैठा है बाबा। बाबा भी सुन रहे हैं, बाबा सुना भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सेकंड बाबा का पार्ट बिल्कुल सब बच्चों के लिए चलता है। सेकंड हर सेकंड बाबा का पार्ट बच्चों के लिए चलता है। कितनी खुशी। तो बाबा कहता है, देह अभिमान अब निकल रहा है। हम आत्माएं इस शरीर के साथ चक्र लगाते, पार्ट बजाते बजाते अब हमारा बाप भी सम्मुख बैठा है। कैसे पार्ट बजाए, बार बार शरीर बदल के, अब बाप सम्मुख बैठा है। बाप के साथ खुशी होती ही है, काहे की? वर्षे की। बच्चे जब बड़े होते हैं तो बुद्धि में आता है, हम बैरिस्टर का, इंजीनियर का, बादशाह का बच्चा हूं। जब बड़े होते हैं तब नशा चढ़ता है ना भाई। बचपन में तो कुछ मालूम नहीं पड़ता कि उसका बाप क्या है। अरे भाई, जब बड़ा होता है तब मालूम पड़ता, अरे वाह, मेरे पिताजी तो राजा है मतलब मैं तो राजकुमार हूं। ऐसा नशा चलेगा ना भाई बड़े होने के बाद। तो अब तो बड़े बन जाइए भाई, अब तो बड़े बन जाइए, बच्चे ही बने बैठे हो। बाबा कहता है बच्चों को स्थायी खुशी होनी चाहिए। वाह, मैं बादशाही का मालिक हूं। यहां तुम जानते हो, बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इसको ही रूह रिहान कहा जाता है। हाँ, रूह मतलब रूह जो है हमेशा अंदर रिहान करती रहे, बाबा से बातचीत करती रहे, उस नशे में रहे। रूह रिहान कहा जाता है। बाबा कह रहा है, देखो अभी तक अर्थ रूह रिहान का समझे नहीं थे, बाबा ने आज रूह रिहान का एक नया अर्थ बता दिया कि स्वर्ग की बादशाही का नशा रहेगा, खुशी रहेगी। इसे ही रूह रिहान कहेंगे। रूह जो है रिहा हो गई, इस देह के भान से रिहा हो गई। आहा, देखो बाबा क्या कहलवा रहे हैं, कैसे बाबा क्लियर कर रहे हैं। बिल्कुल बाबा उधर से भेजते जाते हैं, हम इधर से बोलते जाते हैं। ये पक्की बात मान के चलो भैया, क्योंकि दिन और रात हम बाबा की स्मृति में ही रहते हैं। तो बाबा हमसे तो बहुत खुश रहते हैं भाई। आप अपने दिल से पूछो कि बाबा कितना खुश रहते हैं। बाबा यदि खुश है आपसे तो जरूर आप वर्षे के नशे में रहेंगे, आप इसी नशे में रहेंगे। कहीं बुद्धि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव और कहीं भी नहीं रुकेगी, ना किसी रिश्ते नाते में रुकेगी ही नहीं बुद्धि। आंख कहीं इधर उधर घूमेगी ही नहीं। हाँ,
बाबा कहता है बाप को देखने से बच्चों को स्थायी खुशी होनी चाहिए। जो सुप्रीम बाप है सबका, वह बैठ आत्माओं से बात करते हैं। ये मुरली कोई साधारण तो नहीं है भाई, ये साधारण प्रवचन नहीं है। आप आधे घंटे सुने बंद कर दिए, आपकी किस्मत में नहीं है, इसलिए आप आधे घंटे सुन के बंद कर रहे हो। हमें सब पता चल रहा है, बाबा हमें सब बता रहा है कि कौन बच्चा कितनी मुरली पूरी पूरी सुन रहा है। ये पूरा मुझे दिखाई देता है, हम बता सकते हैं, बाबा हमें सब बताते हैं। तो अगर मुरली आप साधारण समझोगे तो 10 मिनट में बंद कर दोगे, फिर आपको काम याद आ जाएगा, और नहीं तो काम भूल जाएगा। और वो काम अपने आप हुआ पड़ा है, बाबा ने कहा। कई बार ऐसा होता था, मैं आपको फिर एक छोटा सा अनुभव हमको याद आ जाता है बार बार। हम शहर से दूर आखिरी में रहते थे और व्यापार भी करते थे, तो पार्टी का फोन आता था कि भैया 7 बजे आप आ जाइए, आपको ये ऑर्डर देंगे। हम 7 बजे वहां पहुंचने के लिए 6 बजे से तैयार होकर निकलना शुरू करते थे। जैसे ही निकलते थे, कोई भाई बहन आ जाते थे कुछ समझने के लिए, तो हम फिर तुरंत बाबा से कहते थे कि भाई ये प्रोग्राम तो हमारा नहीं था इन भाई बहनों से मिलने का, हमारा प्रोग्राम तो कुछ दूसरा था, ये बाबा का प्रोग्राम है, तभी उन्होंने भेजा है। तब हम क्या करते थे, चुपके से बाबा को कहते थे, बाबा जो 7 बजे जिस पार्टी से मिलने जाना है उसे आप संभाल लेना भाई, अब आपने ये ड्यूटी दे दी। हम बिल्कुल न्यारे हो जाते थे। लाखों का ऑर्डर, नहीं भैया अभी हम नहीं मिलेंगे, अभी तो हमारा लाखों का ऑर्डर है, अब बाद में मिलेंगे। नहीं, जो सामने आया है उसे पहले भरपूर कर दो। बाबा को मैसेज भेज देते थे, फिर उनको समझाना, बाबा का प्यार लुटाना, टोली खिलाना, सब करते थे बढ़िया, और वो भरपूर होकर जाते थे। फिर हम घर से निकलते थे, टाइम तो आउट हो गया, अगले ने 7 बजे बुलाया, बज गए 7:30, निकले। जब पार्टी के पास पहुंचे तो उसने कहा आप बहुत अच्छा हुआ भाई 7 बजे नहीं आए, मैं 7 बजे जरा दूसरी जगह बिजी हो गया था। देखो, बाबा ने उधर दूसरी जगह बिजी कर दिया और ऑर्डर कहीं नहीं गया। हमारी बुद्धि में काम रहता है, बाबा नहीं रहता। ऐसे हम कई अनुभव सुनाएंगे आपको। काम को बुद्धि में रखोगे तो आप 10 मिनट भी मुरली नहीं सुन पाओगे अच्छे से, और काम को हटा दोगे बुद्धि से, राम को रखोगे, राम के वर्षे को रखोगे, राम राज्य को रखोगे, तो आप पूरी मुरली बहुत ध्यान से सुनोगे। तब समझ में आएगी मुरली, तब समझ में आएगा कि हाँ, हम कहाँ छोटी छोटी सी गलती कर रहे हैं, कहाँ हमारी दृष्टि डूब रही है, कहाँ हमारी जीभ जाकर चिपक रही है, कहाँ हमारा दिल जुड़ रहा है। अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आप सुनते रहो, 100 साल मुरली सुनते रहो। इसलिए बाबा ने कहा 70 साल वाले पीछे और 7 दिन वाले आगे निकल जाते हैं। तो देह अभिमान अब निकल रहा है भाई, निकल रहा है कि नहीं? तो बाबा कहता है आत्मा ही शरीर द्वारा सुनती है। यह एक ही बार ऐसा होता है पूरे कल्प में। सोचो कितनी कदर होनी चाहिए। बाबा क्या बोल रहा है, एक ही बार ऐसा होता है कि बाप को याद करते करते जब वह आते हैं और नजर मिलाते हैं तो 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं। वाह, ये समय कितना वैल्यूबल है। बाबा किन नेत्रों से कब आकर नजर से निहाल करके चला जाए, यदि आप बाबा की याद में रहिए तो पता लगेगा आपको भाई। इसलिए हमेशा बाबा की स्मृति में रहो। हाँ, यह तुम बच्चों को याद रहना चाहिए। बच्चे जो हैं वह भूल जाते हैं, भूलना नहीं चाहिए भाई। बाबा की नजर के सामने होने से ही समझते हैं हम बाबा के साथ बैठे हैं। बाबा को देखने से खुशी का पारा चढ़ जाता है। बहुत गजब की बात है भाई, बहुत गजब की बात। बाबा कहता है बाप बैठ नई नई पॉइंट्स समझाते हैं। बाप से बच्चों का पूरा लव हो जाए, आत्मा अपनी दिल पूरी कर दे, क्योंकि बिछड़ी हुई है ना भाई। कई जन्मों के बिछड़े साथी इस दर में मिलते हैं। ये बाबा के आने के बाद ये गीत बना है। तो बाबा का दर कौन सा है ये समझने की जरूरत है। अनेक प्रकार के दुख देखे हैं ना भाई आत्माओं ने। अब सम्मुख बैठे हैं तो देखकर हर्षित होने चाहिए।
बाप के सम्मुख होने से हर्षित होते हो तो बाप से दूर होने से भी इतना हर्षित बना रहता है। जब सम्मुख में आप हर्षित होंगे, मुरली सुनते समय आप हर्षित होंगे तो पूरे समय फिर हर्षित बना रहता है। प्रश्न भी कर रहे बाबा, क्यों भाई हर्षित बना रहता है? विवेक कहता है बाहर तो बहुत बातें सुनते हैं तो बुद्धि और तरफ बिल्कुल चली जाती है, कोई नहीं बच सकता, बुद्धि ना फंसे ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे कितनी भी वो गारंटी कर ले, मन सा तूफान तो हर एक के अंदर आते। कोई कहेगा नहीं मेरे को कुछ नहीं आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई कहेगा मेरी दृष्टि नहीं डूबती है, हर एक की दृष्टि डूबती है। कोई बच्चा अपनी बड़ाई मत मारे, बाबा स्पष्ट कहते हैं जब मुरली सुनते हैं उस समय भी ध्यान इधर उधर भटकता है तो बात ही अलग हो गई भाई। बाबा कहता है यह जो मधुबन में बच्चे बैठे हैं सम्मुख सुनते हैं, बाबा प्यार से कशिश करते हैं, देखो तुम्हारा कितना मीठा कितना प्यारा बाबा है, तुमको स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं। बच्चे स्वर्ग के मालिक थे ना, अब ड्रामानुसार सब कुछ गंवा दिया है। तन मन धन जन सब कुछ गंवा दिया, सब कुछ। अब तो बाबा मिल गया भाई। राज्य गंवाना और पाना यह तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाबा को हमने गंवा दिया था, ये बहुत बड़ी बात है। तुम ही इस बात को जानते हो, दुनिया में करोड़ों आत्माएं हैं परंतु कोटों में कोई मुझे पहचानता है और नशे से मुरली सुनता और सुनाता है। कोई में कोई, हाँ मैं क्या हूं और कैसा हूं, मैं जो हूं जैसा हूं, मेरे द्वारा क्या मिलता है पूछो। यह समझते हुए भी वंडर है जो माया भुला देती है। ऐसे नहीं कि सम्मुख वालों को माया भुलाती नहीं है, देखो स्पष्ट कर रहे बाबा। जो पूरे समय साथ रहते हैं उनको तो और ही ज्यादा माया घसीट के ले जाती है भाई। बहुत गहरी बात। जब आप देखना कोई भी जो है पशु मालिक के साथ चलता रहेगा तो उसको ज्यादा लोग भौंकेंगे, दूर से दूर भौंकते रहेंगे, है? मालिक के साथ चलता रहेगा, वो अपने मालिक के साथ मस्ती में रहेगा, भौंकते रहो तुम उसको, क्योंकि मालिक डोर किसने पकड़ी हुई है? मालिक ने पकड़ी हुई है। लेकिन ज्यादा भौंकेंगे उसको, जो मालिक की डोर पकड़ के जो कुत्ता चलता रहेगा। बहुत गहरी बात समझना। कोई भी पशु है ना भाई, बहुत सी चीजें पालते हैं लोग, लेकिन उसको ज्यादा उस तरफ ध्यान जाता है सबका, है ना? दूसरे जीव जंतुओं का ध्यान बहुत जाता है। तो बाबा कहते हैं भाई माया ऐसा नहीं है कि सम्मुख वालों को भुलाती नहीं है, सम्मुख वालों को भी माया भुलाती है। शिव बाबा में भी पूरा लव होना चाहिए। लव कैसे बढ़े? जो बाबा से हम ऊंच वर्षा लेवे। कैसे बढ़े भाई? बाप कहेंगे खिदमत करो, खिदमत करो माने सेवा करो, खुदा की खिदमत कहते हैं ना भाई, अपना जीवन खुदा की खिदमत में लगाओ। अब खिदमत मतलब बड़ाई थोड़ी करना है, खिदमत मतलब लोगों ने क्या समझ लिया? तारीफ करना, बड़ाई करना। केवल बड़ाई थोड़ी करना है, सेवा करनी है भाई। एक एक के बुद्धि में बाबा के ज्ञान को अच्छी रीति बिठाना है। ये स्पष्ट करना है कि मुरली डायरेक्ट भगवान की चल रही है, ये कोई शास्त्र ग्रंथ नहीं है, ये स्पष्ट करना है। बाप बच्चों की खिदमत करते हैं, बाबा भी फिर बच्चों की सेवा करते हैं। घूम घूम के हर सेकंड बाबा साथ रहते हैं, आपको कहीं भी आपको फिर गिरने नहीं देंगे बाबा। जब आप बाबा की याद में रहोगे तो जिम्मेदारी बाबा उन बच्चों की उठाते हैं जो पूरी सच्चाई, ईमानदारी और पवित्रता पर चलते हैं, जो दृष्टि अपनी नचाते नहीं इधर उधर। अब उनको कभी कोई कष्ट सालेगा ही नहीं, पता ही नहीं लगेगा भाई। मिसाल है हमारी दादियां, हाँ बड़ी बड़ी बीमारी दादियों को पता भी नहीं लगी, डॉक्टर बताते हैं। डॉक्टर जब इलाज कर रहे होते थे दादियों का तो डॉक्टर हतप्रभ थे कि इतना कष्ट होते हुए भी दादी के चेहरे में हल्की मुस्कान बिल्कुल हमेशा खेल रही होती है। तो हमें सीखना है, बाबा ने सैंपल दिखाए हैं बहुत। तो बाबा खिदमत करते हैं, बच्चे जानते हैं बाबा दूर देश से आए हैं। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी डगमग नहीं होना चाहिए, सेकंड के लिए भी। हाँ
मूंझना ही नहीं चाहिए, परंतु माया बहुत जबरदस्त है, बाबा कहता है। हाँ, सारे संसार में छाई हुई है भाई। बाबा तो एक है और माया का पूरा साम्राज्य फैला हुआ है, बड़ा है। तो कितनी सावधानी रखनी पड़ेगी भाई। सोचो, बाबा तो श्रृंगार कर रहे हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं। यह स्कूल है ही देवता बनने की, पवित्र दुनिया का मालिक बनने के लिए यह मेहनत है। बाबा कहते हैं इस मेहनत को करना ही पड़े। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, परंतु राम को जानते ही नहीं, तो याद से कोई फायदा ही नहीं है। तुमको तो बाप की पूरी पहचान है। अब राम को याद किया तो वो धनुर्धारी राम ही याद आएंगे। वही समझाते हैं बच्चे से। तुम आते ही हो शिव बाबा के पास, वह तो निराकार है, क्रिएटर है भाई। क्रिएट कैसे करेंगे, कैसे करेंगे क्रिएट? प्रजापिता ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि पैदा होती है, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। तुम अब ब्राह्मण बने हो, जरा अच्छे से समझना भाई। ब्राह्मण बने का नशा होना चाहिए। तुम आत्मा अब अच्छी रीति जानती है कि हम शिव बाबा के पोत्रे और ब्रह्मा के बच्चे बने हैं। ब्रह्मा कुमार बनने का नशा होना चाहिए। कल ही एक विचार आ रहा था कि भागवत हम ड्रेस बदल के करते हैं दुनिया वालों के लिए, तो अब विचार आ रहा था कि अब केवल बाबा की जो ड्रेस बाबा ने पहनाई है, जो बैच दिया है, उसको पहनकर एक बार भागवत की जाए। ऐसा करके मन में विचार आ रहा था कल। हाँ, तो ज्यादा शायद प्रचार हो जावे। अभी तो गुप्त कर रहे थे कि लोगों को पता न लगे भाई, भीड़ इकट्ठी हो। क्यों, भक्ति की भागवत में खूब भीड़ इकट्ठी होती है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं, कोई आवे चाहे ना आवे, अब बाबा की ड्रेस पहनकर ही भागवत करे, ऐसा विचार आया था। बाबा देखो क्या बोलते हैं। बाबा तो अमृत मेले पे बताते हैं, हम एक विचार करते हैं, बाबा फिर धीरे से सरकमस्टांस देखकर, व्यवस्था देखकर बाबा फिर डायरेक्शन देते हैं। अब बाबा का डायरेक्शन, जब वैसी व्यवस्था और सरकमस्टांस देखकर फिर बाबा का डायरेक्शन मिलता है कि बच्चे ऐसा नहीं, ऐसा करो। अब हाँ, बच्चे यहाँ बैच पहनो, यहाँ बैच मत पहनो, बाबा डायरेक्शन देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बैच नहीं पहना है तो माने जो है वो श्रीमत का उल्लंघन है। नहीं, समय अनुसार बाबा कहता है जुत्ती में बैठ जाओ, है चुपके से सिविल ड्रेस में जाओ, ऐसा बोलते हैं बाबा। तो वातावरण देखकर आपको समझ होनी चाहिए। हाँ, बहुत गहरी समझ होनी चाहिए। बाबा कहता है मूंझना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, किसी भी बात पर, है ना भाई। बाबा कहता है तुम बच्चे चाहते हो हमारे विकर्म विनाश हो जाए और हम विजय माला में नजदीक पिरो जाए, तो बाबा को बहुत याद करना पड़े भाई। ऐसा चाहते हो क्या? नहीं, कहीं भी चले जाएंगे। देखो अपनी चाहत को देखो, अपने दाना देखो कि आप दाना कहाँ फिट होने वाले हो, वही तो पुरुषार्थ है। ऐसा थोड़ी है कहीं भी बैठ जाएंगे, वो पुरुषार्थ ही नहीं है। नजदीक में पिरो जाए तो बहुत याद करना पड़े, फिर तुम कर्मयोगी भी हो। ऐसा नहीं याद करते हम बैठे हैं, नहीं। बाबा ने उदाहरण क्या दे दिया, तुम कर्मयोगी भी हो। घर बार संभालते पवित्र रहना भी है, कमल फूल समान बनना। यह मिसाल कोई सन्यासियों से नहीं लगता है। घर बार रहते पवित्र रहना, वह गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रह नहीं सकते, इसलिए घर गृहस्थी छोड़ते हैं। न किसको कह सकते, जो जैसा है वह ऐसा ही बनाएगा ना भाई। अब हम हर सभा में जाकर पवित्रता को बिल्कुल फोर्स से बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रहते हैं भाई, रहते हैं तो वो बोल अपने आप निकलते हैं, ऐसा थोड़ी है। जो जैसा है वह ऐसा ही बनाएगा। सन्यासी यह कह नहीं सकते कि कमल सम पवित्र रहो। अगर कहें ब्रह्म को याद करो, वह भी हो नहीं सकता। कहेंगे तुमने तो घर बार छोड़ा, हम कैसे छोड़े? तुम ही घर गृहस्थ में रह नहीं सके तो दूसरों को कैसे कह सकते? हाँ, देखो कितनी अच्छी बात। जब तुम ही नहीं रह सकते, तुमने क्यों छोड़ा भाई घर बार? बड़े ज्ञान सुना रहे हो, है ना भाई। घर गृहस्थ संभालने की विधि सिखा रहे हो, कैसे सिखाएंगे जब उन्होंने रहा ही नहीं। हाँ, हम घर गृहस्थ में रहे हैं तो बच्चों को बाबा के अनुसार कैसे चलाया है, पत्नी को कैसे चलाया है, कितनी मेहनत की है, हम एक एक अर्थ समझा सकते हैं बहुत अच्छे से।
गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रह रहे हैं तो हम समझा सकते हैं, साधु सन्यासी नहीं समझा सकते। इसलिए बाबा ने कहा ड्रेस बदलने की जरूरत नहीं है, इसलिए कहा बाबा ने। वह राजयोग की शिक्षा तो दे ना सके। अभी तुम सभी धर्म वालों के राज को समझ गए हो। हर एक धर्म को फिर अपने समय पर आना है। कलयुग से फिर सतयुग होना ही है। सतयुग के लिए चाहिए आदि सनातन देवी देवता धर्म, और कोई धर्म वाले मनुष्य को देवता बना नहीं सकते। कोई भी धर्म वाले मनुष्य को देवता नहीं बना सकते। उन्हों को जाना ही है मुक्ति में। सुख तो है ही स्वर्ग में, वहां तो केवल शांति है, वहां सुख थोड़ी है कोई। बहुत गहरी बात, बहुत गहरी बात समझने की है भाई। सुख तो है केवल स्वर्ग में। जब हम देवी देवता बने तब दूसरे धर्म वाले मुक्ति में जाएं। भाई अगर किसी को मुक्त करना है इसका मतलब स्वयं को तैयार कर लो। दूसरे को मुक्त करने की मेहनत करनी ही नहीं है कि अरे ये कैसे बदले। देखो कितनी अच्छी बात कह दी बाबा ने, तुम देवता बनो तो दूसरे धर्म वाले फिर मुक्ति में जाएं। जब तक हम जीवन मुक्ति धाम स्वर्ग में नहीं गए हैं तब तक कोई मुक्ति में जा नहीं सकते। बड़ी गहरी बात है, बहुत समझने की बात है। स्वर्ग और नर्क इकट्ठा रह नहीं सकते। हम जीवन मुक्ति का वर्षा पाएंगे तो जीवन बंध वाले रहने ही नहीं चाहिए। फिर तुम जानते हो इस समय है संगम। यहां जीवन बंध वाले भी हैं और जीवन मुक्ति का पुरुषार्थ करने वाले भी हैं। बहुत गहरी बात। तुम ही कल्प के संगम पर बाबा से मिलते हो। संगम यानी मिलन। दूसरे कोई मिल न सके। दूसरे समझते हैं यह तो कलयुग है और हम अभी कलयुग में नहीं है। माने हम कल नहीं करते, न कल की बात पर माथा मारते, न आने वाले कल की चिंता करते। हमें आने वाला कल पूरी तरह स्पष्ट है। आने वाला कल हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर है। जैसा हम पुरुषार्थ करेंगे वैसा हमारा आने वाला कल होगा। तो पूरी फिक्र किस पर? पुरुषार्थ पर। पूरी नजर किस पर? अपने पर, स्वयं पर नजर। बाबा से स्वर्ग के लिए फिर से वर्षा पा रहे हैं। हम जीते जी मरकर बाप के बने हैं। हमने यहाँ के सारे धर्म, सारे परिपाटी, सबसे मर गए हम। स्पष्ट हमने सबको कह दिया भाई, हमारा धर्म ही बदल गया, हमारे कर्म ही बदल गए। अब आप हमसे कोई अपेक्षा इस दुनिया की मत करना। बाबा का वर्षा लेना है तो हमसे मिलना, बाकी हमसे और बाकी इस दुनिया की कोई अपेक्षा नहीं करना। स्पष्ट ऑर्डिनेंस निकाल दिया। जब हम ऐसा ऑर्डिनेंस निकालेंगे तब हम सही पुरुषार्थ कर पाएंगे। सीधी सी बात। और हम लटके झटके पड़े रहेंगे तो बस लटके ही रहेंगे। फिर कुछ नहीं कर सकते। झाटकू होना पड़े। हम अपने जीवन का अनुभव सुनाते हैं अच्छे से। तो बाबा कहते हैं कि भाई जीते जी मरकर बाप का बने हैं। जो एडाप्ट होते हैं उन्हें दोनों जहानों का मालूम पड़ता है। है ना भाई? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। गाया ना भाई गीत? बहुत गहरी बात। फलाने के थे अब फलाने के बने हैं। वह अपने मित्र संबंधी आदि सबको जानते हैं। दोनों तरफ का मालूम पड़ता है। फलाने के थे अब फलाने के बने हैं। तुम बच्चे जानते हो इस दुनिया से हमने लंगर उठा लिया है। तोड़ के लंगर नदी के जल में तू पतवार चला ले, नैया पार लगा ले। ये गीत बनाया था भाई। वो कह रहे नैया कैसे पार हो? अरे तू लंगर तो खोल भाई। तेरे को ये ध्यान ही नहीं है कि तू लंगर बांध के रखा है और नैया पार लगा दे चिल्ला रहा है बस। तोड़ के लंगर नदी के जल में तू पतवार चला। पतवार चलाने की हिम्मत रख, ताकत रख पतवार चलाने की। समझा? तो लंगर उठा लिया। अभी हम जा रहे हैं। अब मेरा घर नहीं है जमीन पर। हर एक ज्ञान पर बाबा ने गीत बनवाए हमसे।
इसलिए गीतों में गीता का एक प्रोग्राम बहुत सुंदर करवाते हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं अब हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सीधी सी बात, हम अंत घड़ी तक इस देह में बैठेंगे, सबको जाते देखेंगे, हम नहीं जाएंगे अभी। ऐसे दृढ़ निश्चय करके बैठे रहो भ्रुकुटी के बीच में। आप बैठे रहोगे ताकत के साथ, बाबा की मदद के साथ, कोई हिला नहीं सकता आपको। हिलाने वाले बहुत आएंगे लेकिन हिला नहीं सकता। बाबा कहता है अब कोई ताल्लुक नहीं। या भगवान अपने बच्चों से यानी परमपिता परमात्मा सालीग्राम बच्चों से बात कर रहे हैं। जरा नशे में रहना, भगवान को आना है परंतु जानते नहीं है। बाप को ना जानने के कारण मूंझ पड़ते हैं। इतनी सहज बात कोई भी नहीं समझते, याद करते हैं। तुम जानते हो हम आत्मा शरीर लेकर पार्ट बजाती है, हम परम धाम से आती हैं, वहां परमपिता परमात्मा भी रहते हैं। मनुष्य तो ना आत्मा को न परमात्मा को जानते, न स्वयं को जानते, न स्वयंभू को जानते, न खुद को जानते, न खुदा को जानते। कैसे भगवान आकर मिलेंगे किसी को मालूम नहीं, क्या करेंगे किसी को मालूम नहीं, कोई भी नहीं जानते हैं। गीता में सारा रॉन्ग लिख दिया है, नाम ही बदल दिया है। बाप पूछते हैं तुम मुझे जानते हो ना? कृष्ण थोड़े ही ऐसे कहेंगे तुम मुझे जानते हो, कहीं पर भी गीता में नहीं लिखा है। सोचो, उनको तो सारी दुनिया जानती है कृष्ण जी को। वह तो ज्ञान दे ना सके तो जरूर समझाना चाहिए भगवान रूप बदलते हैं परंतु कृष्ण नहीं बनते। बच्चों की सेवा करते हैं जा जाकर, अति सूक्ष्म रूप में रहते हैं। सूक्ष्म रूप में रहेंगे तब तो भाग पाएंगे भाई। घर गृहस्थी में बन जाएंगे, किसी के बच्चे बन जाएंगे, किसी के बाप बन जाएंगे तो सब तरफ जा पाएंगे क्या? सोचने की बात है। वह मनुष्य के तन में आते हैं, कृष्ण के तन में नहीं आते हैं। कृष्ण तो देवता है, कृष्ण देवाय नमः है, कृष्ण कोई मनुष्य थोड़ी है। लेकिन लोगों ने राम को देवता भी कह दिया और मर्यादा पुरुषोत्तम भी कह दिया, पुरुषों में उत्तम पुरुष भी कह दिया। लोग तो उलझे हुए हैं। यह है ब्रह्मा, वह है ही कृष्ण। ब्रह्मा कौन? जो कृष्ण के शरीर में जो आत्मा है वही आत्मा। सिर्फ थोड़ी सी बात में भूले हैं। यह है कृष्ण के 84वें जन्म की आत्मा, जो फिर आदि में कृष्ण बनती है, वही आत्मा। ज्यादा दूरी थोड़ी है, ये संगम के बाद सतयुग, बस। ब्रह्मा और कृष्ण में ज्यादा दूरी तो है नहीं ना भाई, इसलिए लोग कृष्ण को ही भगवान समझ लेते हैं। लेकिन ये रहस्य तो बाबा ही आकर बताते हैं ना भाई, ज्यादा दूरी कहाँ है? संगम से सतयुग की दूरी ज्यादा कहाँ है ना भाई? सतयुग से जो है द्वापर युग की दूरी ज्यादा है ना भाई? लेकिन संगम युग से सतयुग की दूरी तो है ही नहीं ज्यादा, लगा हुआ है बिल्कुल। बड़ी गहरी समझना है। अंतिम जन्म में कृष्ण पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो आप भी कृष्ण पद पाने के लिए, कृष्ण एक पद है। यह कितनी गुप्त बातें हैं, जरा सी बात भूल गई है, इसमें बड़ी तिरकमबाजी है। तुम जानते हो हम कृष्ण के घराने के थे, अब शिव बाबा से फिर राज्यभाग ले रहे हैं। हमारी बुद्धि में कृष्ण बैठता नहीं है। मनुष्य तो कह देते हैं कृष्ण भगवानुवाच, कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। गीता में दिखाया है 5 पांडव जाकर बचे, बिल्कुल अंत में क्या है? युधिष्ठिर ही बस एक स्वर्ग में गया बोलते हैं, तो एक ही थोड़ी जाएगा, एक ही युधिष्ठिर थोड़ी होगा भाई, है? एक अकेला बस खाली भक्ति में क्या दिखाते हैं? युधिष्ठिर बस एक ही स्वर्ग में गए, ऐसा बोलते हैं। तो कल्प की आयु लाखों वर्ष दे दी है, इतनी सहज बात भी मनुष्य नहीं जानते हैं। अब कल्प की आयु लाखों वर्ष दे दी, उसका उदाहरण हमने बताया था भगवत के दौरान एक, कि भाई जो गाड़ी 10 मिनट लेट है और उसको कोई 4 घंटे लेट है बोल दे तो तुम सो पड़े हो, और वो 10 मिनट में आके चली भी गई, तो कल्प की आयु लंबी करने से क्या हो गया? सारा ही सब सो गए। कल्प की आयु लंबी नहीं करना चाहिए था। तुम कितना इशारे से समझ सकते हो कि हम ही सूर्यवंशी घराने के थे, इशारे से समझ सकते हैं।
अब सूर्यवंशी से शूद्रवंशी में आए हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं। वर्णों को भी बुद्धि में रखना पड़ता है ना भाई। उन्होंने वर्णों को भी आधा कर दिया है। चोटी ब्राह्मण और शिव बाबा को भूल गए हैं। जो ब्राह्मण चोटी है, भूलने के कारण कुख वंशावली को ब्राह्मण कह दिए, जबकि ब्राह्मण मुख वंशावली होंगे। ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न ब्रह्मा तो भाई एक पुरुष समझ में आते हैं ना भाई, ब्रह्मा कहने से। तो फिर ब्रह्मावंशी, बाकी देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखा दिया है, ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। ब्रह्मा की औलाद फिर कहाँ गई? किसी ने नहीं बताया कहाँ गई ब्रह्मा की औलाद। या कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। तुमको बाप अच्छी रीति समझाते हैं, तुमको बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। जो नॉलेज बाप की बुद्धि में है वह तुम्हारे में भी एक्यूरेट पूरी वैसी की वैसी रहनी चाहिए, क्योंकि तुमको सारे विश्व को संभालना है आगे। बाबा कहता है मैं तुम आत्माओं को आप समान बनाता हूं, अपने जैसा। ऐसा कोई नहीं होगा इस दुनिया में, ऐसा कोई नहीं होगा। कुछ ना कुछ अपनी कला को छुपाने की कोशिश करेगा। हम तो भैया बाबा ने हमको ऐसा बनाया। गीत बना, किसी ने कहा इसे मैं गाऊंगा, हाँ गा लो भैया, क्योंकि मुझे तो बाबा का प्रचार करना है। किसी भी गीत में हम कॉपीराइट नहीं लगा रहे हैं, सब गाओ। किसी भी प्रवचन में हम कॉपीराइट नहीं लगा रहे हैं। क्यों भाई? हमारा कोई कॉपीराइट है क्या? सारी दुनिया की कॉपीराइट है वो, केवल हमारे अकेले की नहीं है। हाँ, जो बाबा ने दिया है वो सब बाबा का खजाना है, और बाबा का खजाना सबके लिए है, सबके लिए, जो भी ले सकता है। तो बाबा कहता है मैं आप समान बनाता हूं। जो सृष्टि चक्र की नॉलेज मेरे में है वह तुम्हारी बुद्धि में भी है। बुद्धिवान चाहिए, बाबा कहता है। बाबा के साथ योग भी हो और घड़ी घड़ी विचार सागर मंथन भी होता रहे। ऐसा नहीं कि अपने को ही सब कुछ समझने लग जाए, फिर वो बाबा के साथ योग भी हो। कौन करा रहा है? बाबा करा रहा है। देखो बाबा के साथ योग का मतलब क्या हुआ? हाँ देखो, यहाँ कबूतर भी वो करके सुन रहा है। देखो बहुत गहरी बात। बाबा कहता है घड़ी घड़ी विचार सागर मंथन रहे। अब तुम सम्मुख बैठे हो, समझते हो। बाबा तो बिल्कुल सहज समझाते हैं। कहते भी हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सदगुरु दलाल के रूप में पढ़ाते हैं, दलाल अथवा सौदा कराने वाले। बाप इन द्वारा आकर अपने साथ सौदा कराते हैं। तुम जानते हो दलाल को याद नहीं करना है, कोई नहीं करता। दलाल द्वारा हमारी सगाई होती है शिव बाबा से। तुम सब बीच वाले दलाल हो। कहते हैं परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? तुम सगाई कराने की युक्ति रचते हो सबकी, है? हाँ, तो वो दलाली मिल जाती है। फिर प्रजापिता का नाम भी देते हो। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। स्वर्ग का रचयिता ही एक शिव बाबा है। जीव आत्माओं की परमात्मा के साथ सगाई होती है। सगाई की थी, वर्षा पाया था, फिर से पाते हैं। उसी को रुक्मणी और कृष्ण विवाह दिखा दिया है भाई। उसकी भी गहराई हमने पूरे भागवत में समझाई है, आप अच्छे से समझना। हर ब्राह्मण आत्मा को जो बाबा भागवत को रिफाइन करके सेवा करवा रहे हैं, वो हर ब्राह्मण आत्मा को पूरी भागवत जरूर सुननी चाहिए। उससे आप पक्के हो जाएंगे। मैं सबसे निवेदन करूंगा हृदय से भैया कि आप भागवत जो यूट्यूब पर डेली अपलोड हो रही है उसे पूरी सुने, मन लगाकर सुने। आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी। तुम जानते हो हमारा कल्प 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 के संगम युग का यही धंधा है, और कोई भी आत्माओं की परमात्मा से सगाई नहीं कराते हैं, कोई भी नहीं कराते। सगाई भी उनसे कराते हैं जो विश्व का मालिक बनाते हैं। यह है ऊंचे ते ऊंची रूहानी सगाई। हाँ, बाकी दुनिया में जिस्मानी सगाई होती है। रूहानी सगाई करना कल्प कल्प बाप से ही सीखते हैं। कल्प कल्प ऐसा होता है। कल्प कल्प मनुष्य से देवता जरूर बनते हैं, देवता फिर से मनुष्य बनते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु क्यों लिखा है मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार? ये लिखा है ना भाई, क्योंकि देवता धर्म स्थापन करते हैं। बाबा स्वयं परमात्मा एक धर्म की स्थापना करते हैं। तुम भी जानते हो इस सगाई से हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। जानते हो रे भाई, नशा है ऐसा। सब कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु बुद्धि में
नहीं आता है। भारत पहले स्वर्ग था, अभी भी कितने मंदिर बनाते हैं, परंतु सबकी उतरती कला है और हमारी है चढ़ती कला। उसको भी लिखा है, चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला। हमारे कारण सबका भला हो जाता है, सबको मुक्ति मिल जाती है। हम जीवन मुक्ति में जाते हैं तो सबको मुक्ति मिल जाती है, तो सबका भला हो जाता है भाई। हम चढ़ती कला में रहते हैं तो चढ़ती कला में 1 सेकंड लगता है, समझने की बस देरी है। संकल्प बस एक करना है बस। अच्छा भाई, बाबा को फिर हम सब याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं, और बाबा भी हमको याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। कभी भी भाई किसी भी बात में मूंझ कर निश्चय में ऊपर नीचे नहीं होना है, ये सार है। किसी भी बात में मूंझो नहीं, कहीं भी अटको झटको नहीं, कहीं भी दृष्टि को रोको नहीं। इस दुनिया में दृष्टि कहाँ टिकी रहे? बाबा में। घर बार संभालते कर्म योगी होकर रहना है। विजय माला में नजदीक आने के लिए पवित्र जरूर बनना है। माया आपकी दृष्टि खराब करने की बहुत कोशिश करेगी, आप अटेंशन देना। दूसरी पॉइंट, बुद्धिमान बनने के लिए ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, तब बुद्धिमान बनेंगे। हाँ, हमसे लोग पूछते हैं कैसे हम भी ज्ञान को स्पष्ट कर सकें, तो हम कहते हैं आप अमृत बेले उठकर बाबा की अव्यक्त वाणियों का बहुत पठन मनन चिंतन फिर अनुसरण करिए। सदा खिदमत में तत्पर रहना है, मतलब सेवा में। हाँ, खिदमत मतलब बड़ाई नहीं। लोगों ने खिदमत को क्या समझ लिया? बड़ाई समझ लिया। आप समान बनाने की सेवा करनी है, जो योग्यता आप में है वो सब में उत्पन्न करनी है। बिल्कुल, तुम्हारे भाई तुम नंबर 1 बनना है तो तुम्हारे पीछे 99 खड़े रहने चाहिए ना भाई। 99 है ना भाई, तब तो नंबर 1। 100 की गिनती की जाती है, 100 वर्ष का संगम युग कहते हैं। तो 100 वर्ष का संगम युग मतलब 100% पुरुषार्थ करना, बहुत अच्छे से समझना। अच्छा भाई, वरदान, बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरेपन को अर्पण करने वाले बेहद के वैरागी भाव। जो करा रहे हैं बाबा करा रहे हैं। मुरली कौन चलवा रहे हैं? बाबा चलवा रहे हैं। हाँ, हमको तो कुछ भी नहीं आता था भाई, भटक रहे थे, ये तो बाबा ने आकर हमको पढ़ाया है। तो कई बच्चे कहते हैं मेरा यह गुण है, मेरी शक्ति है, यह भी गलती है। परमात्म देन को मेरा मानना यह महापाप है। कई बच्चे साधारण भाषा में बोल देते हैं मेरे इस गुण को, मेरी बुद्धि को यूज नहीं किया जाता, लेकिन मेरी कहना माना मैला होना। अब कोई सुने ना सुने भाई, हमको सेवा करनी है बस। चाहे 50 लोग उस मुरली को सुने, चाहे 80 लोग सुने, जिसको सुनना है सुने, जिसके भाग्य में होगा वो सुनेगा, है कि नहीं भाई? बाबा ने करा दिया, हमने कर लिया बस। तो यह कहना भी मैला होना, यह भी ठगी है। इसलिए इस हद के मेरेपन को अर्पण कर सदा बाबा शब्द याद रहे, तब कहेंगे बेहद की वैरागी आत्मा। नहीं तो कहेंगे मेरे गीत को नहीं यूज किया, मेरे लेख को छपाया नहीं, ऐसे कहते बैठे रहेंगे। नहीं, अरे तुम्हारा क्या है? तुम क्या रच सकते हो? तुमको एक शब्द बोलना नहीं आता था? सोचो। अच्छा भाई, स्लोगन, अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो तो सेवा का फल और बल प्राप्त होता रहेगा। ऐसा नहीं मेरी सेवा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये मैं के बकर का जो है मैं की गर्दन हमेशा कट जाती है। तो विश्व की बादशाही पानी है, तो गर्दन को भी संभाल के रखो भाई, क्योंकि ताज तो सर पे ही लगता है। तो मैं करोगे तो गई विश्व की बादशाही। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति भाई।